एक व्यक्ति एक दिन कबीरदास के पास गया। कबीरदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, संत महापुरुष या समझदार व्यक्ति थे, महान पुरुष थे। तो वह व्यक्ति कबीरदास से बोला कि ये बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो कबीरदास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को बरामदे में बैठाया और कुछ देर बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद वहीं से बरामदे से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया कि लालटेन जला करके रख जाओ। और उसके बाद उसकी पत्नी लालटेन जला करके लाती है, वहीं सामने रख देती है। दोपहर का समय, सूरज अपने आसमान में चमक रहा था। भरी दोपहरी में उनकी पत्नी लालटेन जला करके वहाँ पे रख करके चली गई। उसके बाद कुछ देर बातचीत करने के बाद कबीरदास ने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि 2 गिलास दूध लेकर के आओ। उसके बाद उनकी पत्नी 2 गिलास दूध ला करके वहाँ मेज पर रख देती है, और दोनों व्यक्ति दूध पीना शुरू करते हैं। और वह व्यक्ति जैसे ही गिलास को अपने मुंह से लगाया, तो एक घूंट पिया और उसको उसने रख दिया गिलास को। और कबीरदास दूध पीते जा रहे हैं, और पूरा गिलास खाली करके रख दिया। और उसके बाद अपनी पत्नी को बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा, उनकी तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। इतना देखना था, वह जो व्यक्ति था तो उसने कबीरदास से कहा कि भरी दोपहरी में लालटेन जलवा रहे हैं, और जो दूध था वह काफ़ी कसैला दूध था, खारा दूध था, उसको आप मीठा कह रहे हैं। आखिर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा था, और मैं ये मानता था कि आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज्ञानी हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन हमारे मन में तो संदेह हो रहा। तो कबीरदास ने पूछा, कैसा संदेह? तो उस युवक ने कहा कि भरी दोपहरी में आप लालटेन जलवा रहे हैं, जो कसैला दूध था, खारा दूध था, उसको आप बहुत मीठा कर रहे हैं। यह हमारी समझ से परे है। तो कबीरदास जी ने कहा, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। कबीरदास ने कहा, जब हमारी पत्नी लालटेन जला करके लेकर के आई, तो उसने एक शब्द भी मुझसे नहीं पूछा कि भरी दोपहरी में आप लालटेन जलवा रहे हैं। और जब वह 2 गिलास दूध लेकर के आई और उसमें चीनी की जगह नमक पड़ गया था, तो मैंने अपनी पत्नी से नहीं कहा, ये क्या बात है कि चीनी की जगह तुम नमक लेकर के आए हो, नमक डाल करके लाई हो। तो मैंने उसकी हरकतों को सहन कर लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कबीरदास ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगर तुम्हारे अंदर सहन करने की शक्ति है, सहन करने की क्षमता है, तब तो तुम शादी कर सकते हो, अन्यथा हम तुमको सलाह देंगे कि तुम शादी न करो। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आज घर परिवार में एक दूसरे के प्रति सहन करने की शक्ति खत्म हो गई है, सहन करने की क्षमता खत्म हो गई है। और यही नहीं, कहने की जो कला होती है पति पत्नी के बीच में, वह कला भी खत्म हो गई है। तो पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि कटु से कटु बातों को दोनों शालीनता से सुने और कभी आपा न खुआएं। इसके अलावा जब भी दोनों बातचीत करें, तो बातचीत के दौरान अपनी वाणी को सुंदर रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, क्योंकि कबीरदास ने ही कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन
आपो शीतल होए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक घर परिवार में सहनशीलता का स्तर हम लोग अगर नहीं विकसित करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं पति पत्नी के बीच में संबंध खराब होते रहेंगे। धन्यवाद।